मैं तुम्हारे पर प्रेशर नहीं डाल रही कि तुम ड्रॉप लो। मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि ड्रॉप ले या ना ले, तो सबसे पहले वो ये सोचो कि जो भी लोग आपको ये ज्ञान देते हैं ना कि लाइफ में बहुत कुछ है करने को, कुछ भी कर लेना, तो आप ये सोच के देखो, मान लो आपका तीसरा चौथा ड्रॉप है, आप नीट दे रहे हो, है ना, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, सोच के देखो आपका सिलेक्शन ऑब्वियसली भी नहीं हुआ है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा थोड़ी ना कि आप आईएएस की तैयारी करोगे तो घर वाले आपको आईएएस की तैयारी करने देंगे का प्रैक्टिकली सोच के देखो। आप फील्ड चेंज करो, फील्ड तो चेंज कर लिया आपने, लेकिन उतनी ही मेहनत, वही सब चीजें, वही लूप, वापस एक दूसरी लूप में घुसने की तैयारी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जनरल मेडिकल रूम। तो आज अपन सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि भाई मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं क्विट कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी बातें हैं, आपके दिमाग में भी बहुत सारी बातें आ रही होगी, लेकिन सबसे पहले तो तुम ये सोचो कि अगर ड्रॉप नहीं लेंगे तो क्या करेंगे। क्योंकि अभी आप रियली में देखो, इन प्रैक्टिकल, अभी आप 12th पास आउट हो, है ना, आपने अभी कुछ नहीं किया है, 12th पास आउट हो, तो आपको क्या लगता है अगर अपन साथ में कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, मान लो बीएससी कर रहे हैं, तो अपना दिल गवाह ही नहीं देता भाई बीएससी करने की, नहीं करी जाती बीएससी, खुद पे सेल्फ डाउट आता है, लगता है यार फिर इसका मतलब नीट में सिलेक्शन होगा ही नहीं, अपन बीएससी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को पता है अंदर से कि नीट में सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं, तो साथ में बीएससी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, तो साथ में एक सेल्फ डाउट आता है, खुद के ऊपर ही डाउट क्रिएट होता है कि यार सिलेक्शन होगा ही नहीं, अपन इसीलिए तो कर रहे हैं, जबकि ये सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। तो ना तो अपना पूरा ध्यान उधर बीएससी में होता है, ना ही ध्यान नीट में होता है, अपन किधर के भी नहीं रहते, तो अपन से बीएससी भी नहीं करी जाती भाई, सच बात है। तो अपन को क्या करना है, ड्रॉप तो लेना ही है। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं तुम्हारे पर प्रेशर नहीं डाल रही कि तुम ड्रॉप लो, मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि ड्रॉप ले या ना ले, तो सबसे पहले वो ये सोचो कि जो भी लोग आपको ये ज्ञान देते हैं ना कि लाइफ में बहुत कुछ है करने को, कुछ भी कर लेना, तो आप ये सोच के देखो, मान लो आपका तीसरा चौथा ड्रॉप है, आप नीट दे रहे हो, है ना, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, सोच के देखो आपका सिलेक्शन ऑब्वियसली भी नहीं हुआ है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा थोड़ी ना कि आप आईएएस की तैयारी करोगे तो घर वाले आपको आईएएस की तैयारी करने देंगे का प्रैक्टिकली सोच के देखो, नहीं करने देंगे। आप किसी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी नहीं करने देंगे, खुद के ऊपर ही सेल्फ डाउट आएगा भाई, खुद ही नहीं कर पाओगे आप लोग, आपको लगेगा यार नीट तो क्लियर हुई नहीं, आईएएस कहाँ से क्लियर हुई, या फिर नीट तो क्लियर हुई नहीं और कौन से अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कहाँ से क्लियर हो गई, उसमें फेल हो गया तो, या उसमें फेल हो गई तो। और अगर आप सोचोगे कि बिजनेस कुछ कर ले तो उसमें भी तुम्हें फेलियर का डर रहेगा हमेशा कि यार इसमें फेल हो गया तो एक नीट तो अपन से क्लियर हुई नहीं, ये सेल्फ डाउट आपके ऊपर हमेशा आएगा। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, अगर आप नीट के लिए सच में पैशनेट हो, मतलब सच में पैशन है, आपको करना ही है, आपको डॉक्टर बनना ही है, और साथ में आपके कोई और अदर ड्रीम्स भी हैं, तो सबसे पहले तो आप नीट क्रैक करो। उसके बाद में जो आपके जो और ड्रीम्स हैं जिनको आप करना चाहते हो, जेन्युइनली उनको भी करना चाहते हो, पर उनके जो दरवाजे हैं ना वो नीट के थ्रू ही खुलेंगे। अगर आपने नीट कर ली ना एक बार, तो जो आप और दूसरी चीज जो बनना चाहते हैं, आपका सेकंड ड्रीम था, वो भी आप पूरा कर पाओगे, उसको भी आप अचीव कर पाओगे। तो अगर आपको लगता है जेन्युइनली कि अपन को ड्रॉप लेना ही है, तो भाई मैं तो बोलूंगी ड्रॉप ले लो। और बहुत से लोगों ने क्या है ऐसे एग्जाम दिया है, मतलब बिना किसी तैयारी के, या फिर 12th पास जो बच्चे हैं उन्होंने ऐसे दिया कि चलो देख के आता है कैसा माहौल होता है, कैसा एग्जाम प्रेशर होता है, कैसा पेपर आता है, उन्होंने सिर्फ इसलिए दे दिया, तो उनका कंपटीशन तो है ही नहीं भाई, उन्होंने तो जस्ट ऐसे ही दे दिया। ये बात उन लोगों के लिए जिन्होंने जेन्युइनली तैयारी की है, खुद को दिया है ना, तपस्या की है पूरी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, फिर भी उनको नहीं हुआ, तो उनको जो पेन होता है ना, उनके लिए ये सब बातें, वो ही लोग रिलेट कर सकते हैं इन सब बातों से, जिन्होंने ऐसे ही दे दिया बिना तैयारी किया, फिर 12th पास आउट है, जस्ट ऐसे दे के अभी 12th करिए, चलो देख के आता है कैसा कैसा पेपर जाता है, क्या क्या होता है। तो भाई उन लोगों के लिए तो ये वीडियो है नहीं, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो पेन झेला ही नहीं, वो पेन फील ही नहीं कर, तो उनको कहाँ से समझ में आई। जो लोग जेई के हैं, जो लोग नीट के हैं, वो लोग ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि भाई उनके लिए एक एक महीना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन उनके लिए 10-10 दिन निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं निकलते। अब भी कई लोगों का सर चकरा रहा होगा, सर घूम रहा होगा, पेपर देने के बाद में एक बार तो सदमा लगता है, अरे भाई ये क्या हो गया, लगता है कि नहीं लगता, एक तो सदमा लगता है, फिर ऊपर से ये समझ नहीं आता कि करे क्या, मार्क्स काउंट करने की तो हिम्मत ही नहीं होती, मार्क्स काउंट भी अपन से नहीं करे जाते, अपन किसी सोचते हैं कोई और ही करके दे दे तो अच्छा रहे, क्योंकि उसको करते करते ही घबराहट होने लग जाती है। तो नीट का प्रेशर भाई ऐसा ही होता है, इतना ही खतरनाक होता है, ना तो आपके मार्क्स काउंट करने की इच्छा होती है, और ना ही इतना आप झेलेबल रहते हो उस टाइम पे कि आप किसी की बात भी सुन पाओ। फिर ऐसा लगता है भाई कहीं एकांत शांत में जाए, कहीं समुद्र के, नदी के, तालाब के किनारे जाके बैठ जाओ, शांति लो, या फिर कहीं पीसफुल जगह पे चले जाओ जहाँ पे हरियाली हरियाली, ऐसा लगता है ना। सबके साथ में होता है ऐसा, बहुत बुरी फेज होती है। पहले आप 1 साल तैयारी करो नीट देने के लिए, तब भी आप किसी से नहीं मिलते, सबसे कट ऑफ रहते हो, फैमिली, सोसाइटी, सब हर चीज से, है ना। और एक प्रेशर ये भी आता है जब आप खुद तैयारी करो, आपकी तीसरी साल है, चौथी साल है, और वहीं आप अपने फ्रेंड की ग्रेजुएशन पूरी होती हुई देखते हो, किस चीज के अंदर, आईआईटी के अंदर, नीट के अंदर, मतलब उसके एमबीबीएस पूरी हो जाती है, या फिर उसकी आईआईटी पूरी हो जाती है।
तो वो अपने ग्रेजुएशन के कॉन्वोकेशंस के फोटो डालते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं, तब उसको देख के कितना प्रेशर होता है, तब उसको देख के कितना दिमाग खराब होता है। वो आपको पता है अच्छी तरह, आप जानते हो, सभी लोग जानते हैं जिन्होंने भी नीट दी है या फिर अपन से 2-3 साल आगे रहते हैं जो भी बच्चे हैं, जो अपने कॉलेज के फेस्ट वगैरह की फोटो डालते हैं, तब भाई उसको देख के भी कितना पेन होता है कि वो अपन से इतना आगे चला गया, सबसे पीछे अपन ही रह गए। सबसे बुरी फीलिंग तो यही होती है भाई कि सबसे पीछे रह गए अपन। पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम कहीं पीछे नहीं हो, इन रियलिटी बता रही हूँ। अपन को ऐसा जरूर लगता है उस टाइम पे जो अपना सिलेक्शन नहीं हुआ था कि अपन बहुत पीछे रह गए, पर कुछ भी पीछे नहीं रहा, सच बता रही हूँ। क्योंकि मैं भी MBBS करूँ, आई एम अ 3rd ईयर स्टूडेंट, ठीक है। मैंने यही फील करा है खुद के नीट के टाइम पे, और अभी जो मैं आपको फील करके बता रही हूँ, अभी जितनी मेरी एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं आपको बता रही हूँ भाई, कहीं पीछे नहीं रहते हैं, खूब आगे रहते हो। एक बार तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाए, तुम खूब आगे रहते हो, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है, तुम्हारे पास सब कुछ रहता है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। हाँ, बस ये जो पैशन तुम्हारा अभी है ना, वो बाद में भी रहना चाहिए। वो तुम्हारा 1st ईयर में भी रहना चाहिए, वो तुम्हारा 2nd ईयर में भी रहना चाहिए, तुम्हारा 3rd ईयर में। जो तुम्हारा सपना है ना पूरा करने का, वो पैशन तुम्हारा रहना ही चाहिए, वो आग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर वो पैशन, वो आग तुम्हारे अंदर है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ट्रस्ट मी, तुम कुछ भी कर सकते हो। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, तब तक ही तुम अंडर कॉन्फिडेंट, डिप्रेसिव, सेल्फ डाउट वाले पर्सन होते हो, जिस पे बहुत सारा सेल्फ डाउट रहता है। सबसे बुरी चीज सेल्फ डाउट वाली ही होती है, क्योंकि खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। तो इंसान जब तैयारी करता है तब बहुत बार लड़खड़ा जाता है, उसको ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, जबकि वो अच्छी तैयारी कर रहा है, उस लेवल की तैयारी कर रहा है कि उस पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा इजीली। वो सारे काम कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है जिससे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी एक सेल्फ डाउट हमेशा क्रिएट होता रहता है, एक अजीब सी घबराहट हमेशा रहती है, वो इसीलिए रहती है। तो जब एक बार आपका हो जाएगा ना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ खत्म करने के लिए पहले आपको सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। और ये जो भी लोग ज्ञान देते हैं आपको, अरे भाई नहीं हुआ तो कुछ और कर लेना, अब तुम खुद ही प्रैक्टिकली सोच के देखो क्या ऑप्शन है। मरना कोई एक ऑप्शन नहीं है, सुसाइड करना इज नॉट अ ऑप्शन। लेकिन देखो, गलत काम करना इज नॉट अ ऑप्शन, उल्टे सीधे काम करना इज नॉट अ ऑप्शन। मैं उन ऑप्शंस की बात करूँगी जैसे आपने नहीं किया तो आपके पास में ऑप्शन क्या है, बीएससी करने के लिए आपका दिल गवाही देगा ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे बीएससी। क्योंकि जिसने MBBS के लिए सोच रखा है, जिसने डॉक्टर बनने का सोच रखा है, वो डॉक्टर ही बनेगा, भाई वो MBBS ही करेगा। तो अपने सपने के लिए सच में पैशनेट हो तो किसी की बात मत मानना। बहुत से लोग तुम्हें मना करेंगे, इवन तुम्हारे फैमिली मेंबर्स भी तुम्हें मना कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि आपको, आपके ऊपर डाउट आपको खुद को ही नहीं और भी लोगों को आने लगता है, ठीक है। पर दिल से अगर आवाज आ रही है, करना है तो कर ही लेना, क्योंकि और अगला जन्म नहीं होगा या फिर और अगला टाइम नहीं आएगा जिसमें तुम नीट की तैयारी करोगे वापस जन्म लोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी टाइम है यही है। सबको ये लगता है कि बाद में कर लेंगे, बाद कभी नहीं आता। ये जो भी है ना वो यही है, अभी जो तुम्हारे पास टाइम है वही है। तो अभी तो तुम क्या करो, सबसे पहले तो जब तक रिजल्ट ना आ जाए, तब तक खुद को थोड़ा सा कूल डाउन कर लो, थोड़ी सी मूवी वगैरह देख लो, वेब सीरीज वगैरह देख लो, ताकि तुम इस चीज से एक बार को हट जाओ। क्योंकि कभी भी अपन प्रेशर में कोई भी डिसीजन लेते हैं या फिर इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हैं ना, वो हमेशा ही गलत होता है। तो जब भी इमोशनल हो, डिसीजन लेने से हमेशा बचो। तो अभी जब तक कि नीट की आंसर की नहीं आती, नीट का रिजल्ट नहीं आता, तब तक खुद को कूल डाउन करो, देखो नंबर कितने आ रहे हैं। अभी नहीं हिम्मत हो रही तुम्हारी काउंट करने की तो मत करो, लेकिन इस लूप में पढ़ने से पहले, ठीक है, तैयारी एग्जाम, ये एक लूप है। इस लूप में पढ़ने से पहले खुद को थोड़ा सा रिफ्रेश करो, इमोशनली जो बहुत ज़्यादा हो रखे उसको थोड़ा सा कम करो, है ना। इतना ज़्यादा प्रेशर अभी तक था तो उसको थोड़ा थोड़ा रिलीज करो, क्योंकि प्रेशर में अपन को कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ना ही इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेना। तो सबसे पहले तो रिजल्ट का वेट करो, तब तक कुछ खुद का एंटरटेनमेंट करो, मूवी देखो, वेब सीरीज देखो, है ना, आसपास के गार्डन्स में घूमने चले जाओ। इतना तो अपन कर ही सकते हैं खुद के लिए, या फिर छत पे घूम लो, भाई गार्डन में नहीं जा सकते तो छत पे घूम लो। तो ये सब कुछ काम आपको खुद को रिफ्रेशमेंट के लिए करने हैं, क्योंकि आपका भला अंत में आप ही करोगे, कोई आपका भला करने के लिए आगे नहीं है। स्टेप जो पहला स्टेप है ना, वो सबसे बड़ा स्टेप होता है, वो आपको ही लेना पड़ेगा। एक बार आपने वो स्टेप ले लिया, फिर आगे के स्टेप्स ईजी होते जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपका कोई भी डिसीजन होगा ना, वो आपको ही लेना पड़ेगा, इसलिए हमेशा सोच समझ के डिसीजन लो। तो मैं ये बोल रही थी कि बहुत कम बच्चे पैशनेट होते हैं नीट के लिए। सभी बच्चों को पैशन नहीं होता कि नीट करना ही करना है, डॉक्टर बनना ही बनना है। कुछ लोग तो जस्ट ऐसे ही रहते हैं, वो साथ में कुछ और भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है
तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मेरे कहने का मतलब यही था कि प्रैक्टिकली अगर तुम देखोगे ना कि लोग क्या कहते हैं कि यार कुछ भी कर लो, बहुत सारे ऑप्शन है, तो प्रैक्टिकली आपके पास ऑप्शन नहीं होते हैं। आपके पास जो ऑप्शन था आप उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हो, है ना। प्रैक्टिकली नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो अप्लाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कोई आपको सेकंड चांस दूसरे अदर फील्ड में सेम प्रिपरेशन करने का दे ही नहीं सकता, या फिर बहुत ही कम लोग देते हैं। मतलब जैसे मान लो आपको, जैसे आपकी 3-4 बार में नहीं निकली और आपको लग रहा है कि अपन IAS की तैयारी करें, तो पहली बात तो आपको खुद का दिल गवाही नहीं देगा, आपके पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि 3-4 बार जब आप नीट में सेलेक्ट नहीं हुए, आप फील्ड चेंज करो, फील्ड तो चेंज कर लिया आपने, लेकिन उतनी ही मेहनत, वही सब चीजें, वही लूप, वापस एक दूसरी लूप में घुसने की तैयारी, तो उसके लिए पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारा दिल अलाउ करेगा। ठीक है, तो हमेशा चीजों को प्रैक्टिकली सोचना सीखो। इस तरह अगर तुम सोचोगे तो तुम बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम एक थॉटफुल, एक मीनिंगफुल डिसीजन ले पाओगे। तो किसी की मत सुनो, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, मैंने तुम्हें बता दिया कि ड्रॉप कब लेना। अगर तुम मौज मस्ती में जस्ट ऐसे ही दे लो तो भाई ड्रॉप मत लो, BSc करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में नीट भी देते रहो। लेकिन अगर तुम रियल के अंदर डॉक्टर बनना चाहते हो, MBBS करना चाहते हो, तो तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, और तुम ड्रॉप लोगे अगर रियल में तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। दैट्स इतनी सी ही बात है। इसलिए हमेशा दिल की सुनो, किसी की मत सुनो, क्योंकि अंत में आपका भला आप ही लोग करो। सो कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।